दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि भारत में 18 करोड़ से ज्यादा लोग गठिया के मरीज हैं। ये बीमारी आपको भी हो सकती है या आप इससे ग्रसित हैं। अगर वक्त रहते आपने इसका इलाज नहीं करवाया तो आपका पूरा जीवन बोझिल हो सकता है और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। हाजिर हूं आपकी सेहत से जुड़ी एक खास वीडियो के साथ, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द, गठिया की। पहले ये बीमारी बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आज के युवाओं में भी ये आम हो चुकी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस खास वीडियो में आपके लिए है मैजिकल रेमेडी। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब से कि जोड़ों का दर्द, गठिया आखिर क्यों हो जाती है, इसके पीछे के कारण क्या हैं। देखिए, जोड़ों के दर्द तकरीबन 70 किस्म के होते हैं, लेकिन इसमें दो किस्में ऐसी हैं कि ये ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं और मुश्किल से ठीक होती हैं। देखिए, एक तो हमारे जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड एक नमक को कहते हैं, और ये नमक जब हमारी किडनीज़ ज़रूरत से ज़्यादा रोक लेती है इसे यूरिक एसिड को, तो ये हमारे खून में शामिल होकर हमारे जोड़ों पर जमने लगता है। जब भी ऐसा मरीज़ आराम करता है उस वक्त ये बहुत तकलीफ़ में आता है, क्योंकि जब आदमी एक्टिव रहता है, चलता फिरता रहता है, तो इसको तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब भी वो 4-6 घंटे आराम करता है तो उसके ये हाथ ऐसे अकड़े रहते हैं, ऐसे मोड़ नहीं सकता, और बहुत देर में उसमें वो एक्टिव होता है। गर्म पानी से धोए, थोड़ा चले फिरे, थोड़ा चाय पिए, थोड़ा टहले, तो फिर ये ठीक हो जाता है। ये यूरिक एसिड की बीमारी होती है, जो हाथ के जोड़ों या पैर के उंगलियों से शुरू होती है, फिर ये पूरे जिस्म को भी अपनी जद में ले सकती है। एक ये बीमारी, और एक है गठिया, जिसे हम अपनी ज़बान में रूमेटॉइड आर्थराइटिस कह सकते हैं। ये भी रोग एक अजीब रोग है। इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर एक रोग प्रतिरोधक शक्ति भगवान ने दी है, जो हमारी हिफाजत करती है, बैक्टीरिया से, बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करती है। किसी वजह से जब ये शक्ति, ये सेल्स हमारे ख़िलाफ़, हम पर ही हमला करने लगते हैं, तो इसे गठिया आसान भाषा में, या जोड़ों का दर्द, गठिया, या RA पॉजिटिव का एक टेस्ट भी होता है, आपने देखा हो, डॉक्टर कहता है RA पॉजिटिव है, तो यही है गठिया, यही RA पॉजिटिव है, यही रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये एक मुश्किल काम है, वरना सारे रोग अच्छे से, बहुत आसानी से अच्छे हो जाते हैं। इनमें 5-6 महीने भी लग सकते हैं इन दोनों रोगों को ठीक होने में। अब जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से वो रामबाण घरेलू नुस्खा, और कौन सी है वो यूनानी दवाई जिसके इस्तेमाल से आपके जोड़ों का दर्द ना सिर्फ ठीक होगा, बल्कि आपके शरीर में होने वाले किसी भी तरह के दर्द से आपको मिलेगा आराम। इनको अगर जिसको यूरिक एसिड की परेशानी है, तो उसको खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये यूरिक एसिड नींबू, आम का अचार और खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। और फिर ये जिम्मेदारी क्योंकि किडनी की है, तो किडनी के फेल को, उसके सिस्टम को सही काम करने पर मजबूर कर देने वाली दवाएं भी मैं आपको बताता हूँ। पहले वो नुस्खा सुन लीजिए। किसी को अगर यूरिक एसिड है तो अलसी को हल्का सा भून लें,
200-300 ग्राम अलसी ले लें, हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना, और फिर इसको पाउडर बना के रख लें। और 1 चम्मच अलसी खाएं, 1 चुटकी उसमें नमक ज़ैतून मिला दें, या नमक ज़ैतून पानी में मिला दें, इस पानी से खाएं। और 2 चुटकी गोंद स्याह, यानी आधा ग्राम गोंद स्याह, आप अनुमान लगा लें कितना होता है, 2 चुटकी या आधा ग्राम गोंद स्याह, 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी मिलाकर इससे खाया जाए खाने के पश्चात, सुबह नाश्ते के पश्चात, रात को खाने के बाद। तो ये दोनों रोग, चाहे वो गठिया हो, चाहे ये यूरिक एसिड बढ़ गया हो, या कोई और जोड़ों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, नसों का दर्द हो, साइटिका हो, जिसे हम लोग अर्कुन नसा भी कहते हैं, और हमारे गाँव में लंगड़ी का दर्द कहते हैं। तो ये कमर में नसें दब जाती हैं, डिस्क अपनी जगह से सरक जाती है, जिसे स्लिप डिस्क भी अक्सर आपको डॉक्टर बताता है। तो स्लिप डिस्क हो गई है तब भी ये नुस्खा तकरीबन 70 किस्म के दर्द पर काम करता है। ये ले लिया करें, लेना असली ज़रूरी है। जो भी चीज़ बताऊं मैं, असली आपको दस्तयाब होगी, मिलेगी, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आम जोड़ों के दर्द में गोंद स्याह का इस्तेमाल अच्छा है। चाहे आपके कोहनी में दर्द हो, चाहे मोढ़े में दर्द हो, चाहे आपके घुटने में दर्द हो, गोंद स्याह एक रॉ मटेरियल है जो बेशतर लोग नकली बेचते हैं। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ आधा ग्राम अगर 2 बार मरीज़ खाए, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, तो उसका अच्छा होना मुमकिन है। और कुछ लोग ये नहीं समझते गोंद स्याह क्या है, दवाई कैसी बनानी है, क्या करना होता है, कितना लेना होता है, कुछ लोग नहीं जानते। हालांकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए वो खुद ही दवा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हकीम साहब से जुड़ के हजारों नहीं लाखों लोगों ने खुद को सेहतमंद बनाया है। एक ऐसी ही मरीज से आपको आज हम मिलवाएंगे जो बहुत ज्यादा दर्द से परेशान थी, लेकिन हकीम साहब का घरेलू नुस्खा अपना के अब वो दर्द से राहत पा चुकी हैं। मैम, मेरे जो प्रॉब्लम है वो आर्थराइटिस है, और मेरे को ये 1 साल से ये प्रॉब्लम है, और 6 महीने से मैं यहाँ से दवाई ले रही हूँ। मुझे बहुत आराम है इसमें। और 6 महीने पहले जो मैंने दवाइयाँ ली थी वो मैं एलोपैथिक ले रही थी, उससे मुझे कोई भी आराम नहीं था। और भी ऑर्गन्स मेरे खराब हो रहे थे, जैसे मेरी स्किन खराब हो गई थी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे सजेस्ट किया ऑर्थोपेडिक्स। उन्होंने कहा कि आप जो होम्योपैथी या यूनानीपैथी वाला कुछ भी आप मतलब ट्रीटमेंट लो, वहाँ से आप ट्रीटमेंट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी जो ये मतलब जो आपकी ये बीमारी है इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। अगर आप ये एलोपैथिक लेंगे तो आपको इसका गलत इफेक्ट आ सकता है आपकी बॉडी के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देखा टीवी में, तो मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ, मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ। जब मैंने इनको ट्राई किया, दवाई ली, तो मुझे बहुत फर्क पड़ा, और आज मैं इस स्टेज में हूँ। पहले मैं चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे मेरी एंकल में दर्द था, मेरे हर एक जॉइंट्स में दर्द था। आज मेरी यह हालत है कि मैं बहुत इजीली स्टेयर्स भी चढ़ पा रही हूँ, बैठ भी पा रही हूँ, उठ भी पा रही हूँ। अदरवाइज मेरे से झुकना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब मेरी जो कंडीशन है 5 महीने से बहुत अच्छी है, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात कि इसको दवाई खाने का जो तरीका है वो भी बहुत ईजी है, क्योंकि कैप्सूल फॉर्म में है तो ईजिली खाया भी जा सकता है। जैसे अगर हम अदर कुछ जैसे होम्योपैथी लें या अदर्स आयुर्वेदिक वगैरह लें, उन पे जो मोस्टली होते हैं फंके टाइप के होते हैं, जैसे चूरन टाइप का होता है, उसको खाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कैप्सूल फॉर्म में है तो बहुत इजीली हम इसको खा सकते हैं, और बहुत अच्छा है। हकीम साहब से मैं कहना चाहूँगी बहुत बहुत थैंक्स आपका कि आपने जो है अपनी दवाइयों का प्रचार किया और आपने हमें ट्रीटमेंट दिया। आज हम इस हालत में है कि अब चल फिर पा रहे हैं ढंग से, नहीं तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी बैठने के बाद में उठना मेरे लिए बहुत मतलब इम्पॉसिबल वाली बात हो गई थी। और आज मैं इजीली स्टेयर्स भी चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ,
और सारे काम अपने इजीली कर पा रही हूँ। मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी डॉक्टर साहब को। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग भी रख सकते हैं अपना ख्याल, आप लोग भी हो सकते हैं सेहतमंद, लेकिन उसके लिए आपको हकीम सुलेमान खान साहब का सुझाव अपनाना होगा। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके अपने सुझाव, अपने सवाल आप लोग कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी हकीम सुलेमान खान साहब के एक और असरदार नुस्खे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।